सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी आप कुछ गलत काम करते हैं या हम कुछ गलत काम करते हैं तो वहां भले दुनिया की नजर आप पर ना हो, आपने कुछ गलत कर दिया लेकिन किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपके चित्त ने, आपके अवचेतन मन ने उसे देख लिया है और उसको स्टोर कर लिया है। किस वक्त में वो प्रारब्ध बनकर तुम्हें फल देगा तो उसके लिए तैयार रहना। जैसे दोनों पैरों पर ही चलना आसान है ना, अगर दोनों पैर ही ना रहे तो कैसे चलोगे? कोई ना कोई आधार तो आपको लेना पड़ेगा। अगर पैर हैं और एक पैर को आपने उठा दिया, ऐसे समझें, उदाहरण के रूप में दो पैर हैं, एक कर्म है एक फल है। अगर आपने कर्म के पैर को उठाया और फिर ये सोचें कि अब फल वाला पैर भी उठा लें तो असंभव होगा ना। एक पैर अगर आपने उठाया तो दूसरे पे आप निर्भर हैं। अगर दूसरे को उठाने की कोशिश करेंगे तो आप उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो पहले से उठाया, कोई तो आधार चाहिए। उसी तरह से जब आप कर्म कर देते हैं तो उसका फल आपको भोगने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और भोगना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि हम तो बच गए, लेकिन कोई नहीं बच पाता। जब भी कोई गलत विचार मन में आएगा, भाई विचारों से ही तो पाप कर्म होते हैं। इसलिए संतों ने हमेशा कहा, भैया विचार गलत तब आएंगे जब मन गलत होगा। इसलिए अच्छा है कि अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में, भगवत सेवा में लगाएं, क्योंकि जब तक वो ध्यान में नहीं लगेगा तब तक उसके अंदर से निकलने वाले विचारों का जो अंबार है, अब जैसी फैक्ट्री होगी वैसा माल बनेगा महाराज। अगर आपने गंदी चीजों की फैक्ट्री लगा रखी तो वो वही चीजें निकालेगी, लेकिन आपने कुछ अच्छी चीजों की फैक्ट्री बनाई है तो उसमें से वही प्रोडक्ट निकलेगा। अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे विचारों के अपने अंदर फैक्ट्री लगाई हुई है। अच्छा अच्छा सोचते हो तो अच्छे अच्छे विचार, वही विचार आपको बहुत कुछ बना देते हैं, क्योंकि एक अच्छा दृढ़ निश्चयी विचार आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। मन में लाखों विचार उठते हैं, लेकिन वो सारे विचार पे तो आप अमल नहीं करते ना। उनमें से कुछ विचार ही होते हैं जो इस पर आप काम करते हैं। तो उसके लिए अच्छा है कि आप ध्यान करें, सुबह प्रभु का नाम लें, कथाओं से जुड़ें, जिससे आपका मन पवित्र हो। मन पवित्र होगा तो अपने आप तन भी पवित्र होगा, शुभ कर्म होंगे, क्योंकि विचार से ही शरीर में कर्म आते हैं। कोई भी काम करने का सोचोगे सबसे पहले क्या आएगा? विचार। अभी आप कथा सुन रहे हो तो विचार आया, चलो कथा सुनेंगे, तो अपने आप शरीर लगा, कान भी लगेंगे, शरीर से सेवाएं भी चल रही हैं, लेकिन विचार ही नहीं अच्छे होंगे, विचार कहीं अन्य जगह जाकर लग रहे होंगे तो शरीर भी वहीं लगेगा। तो शरीर इसमें जिम्मेदार नहीं है, मन जिम्मेदार है, आपके विचार जिम्मेदार है।